नमस्कार दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। आप 10,000 में अपना ऑस्ट्रेलिया का वीजा ले सकते हो। ये चीज मैं ऐसी नहीं कह रहा, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं आगे वीडियो में। आपने वो देखने हैं, सो आपका 10,000 में वीजा आ जाएगा, जहां पे किसी को लाखों में पैसे देने की नीड नहीं है। आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फाइल लगानी है और क्या क्या, चाहे आप किसी कंसल्टेंट से फाइल लगवा रहे हो, देन हाउ, कैसे फाइल एक तरीके से सबमिट होनी चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट आपने फाइल में सबमिट करना है जिससे आपका वीजा है जो पक्का आएगा ही आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने के लिए, फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जी अगर हमने ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा आज होटल बुकिंग पे लगाना है, सस्ते में ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा लेना है, हमारे पास तो ये ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। क्या सीरियसली होनी चाहिए? आज हम एक वीजा एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और हम कह रहे हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया आज घूमने का प्लान बनाया है क्रिसमस या फिर न्यू ईयर पे। तो क्या वीजा ऑफिसर का ये क्वेश्चन आएगा माइंड में कि पहले आप ऐसा करो जी, 3-4 कंट्रीज, 5-6 कंट्रीज घूम के आओ, फिर हम सोचेंगे कि आपका वीजा देना है जो नहीं देना है। इज इट राइट? क्या ये सीरियसली ऐसी बात हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि कभी भी वीजा ऑफिसर ये चीज नहीं कहेगा कि आप पहले घूम के आओ 3-4 और कंट्रीज, बिकॉज आपका तो प्लान ऑस्ट्रेलिया जाने का है ना कि किसी और कंट्री जाने का, राइट? आपने क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में देखना है, ना कि कनाडा, ना ही किसी और कंट्री में। तो ये चीज कभी भी फेस नहीं होगी। आपने वैसे ही पैसे नहीं लगाने हैं ट्रैवल हिस्ट्री के नाम पे। दूसरी बात आ जाती है, अब ऑस्ट्रेलिया फोकस किस चीज पे करता है वीजा देने में? चाहे आपका होटल बुकिंग टूरिस्ट वीजा है, उसमें क्या है कि पर्सनल सरकमस्टांसेस देखी जाती हैं। आपने अपनी इंडिया में वापस आने के 4 इंपॉर्टेंट रीजंस जानने हैं। पहला, फैमिली टाइज आ गया। क्या आप मैरिड हो, आपके वाइफ है, बच्चे हैं? चलो आप मान लिया कि सिंगल हो। अगर आप मैरिड होते तो आपका जो है कि वाइफ टाइस हो जाता, बच्चे टाइस हो जाते, जिसको हम कह सकते हैं कि हम इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है, अपनी लाइफ में नहीं छोड़ सकते। सो वो चीज हो जाती है। तो हम वाइफ से एफिडेविट भी लेते हैं कि दैट आई गॉट द परमिशन, ठीक है, कि मैं वापस आऊंगा, अपने बच्चों के लिए वापस आऊंगा। चलो मान लिया कि आप सिंगल हो, फिर आपने देखना है कि आपके नाम पे कोई जमीन है, जहां पे एग्रीकल्चर लैंड होता है या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, वो करोड़ों में होती है। अगर आप आज ऑस्ट्रेलिया में वीजा ऑफिसर को लिखनी पड़ती है ये बातें, मैं आज ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं सर, ठीक है, मैं सिंगल हूं, वीजा ऑफिसर को ये चीज लिखोगे आप, मैं आज ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, मैं सिंगल हूं, मेरे नाम पे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर मैं चाहूं, मैं इसको छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूं, तो आप बताइए कि मैं 2 करोड़ रुपए कब तक कमा लूंगा? कितना टाइम लग जाएगा मुझे 2 करोड़ कमाने में? समझ रहे हो? ये चीज मेरे पेरेंट्स की और मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जस्ट मैं 10 दिन के लिए वहां पे घूमना जाना चाहता हूँ। तीसरा एसेट आपका आ जाता है। उसके बाद आपका बिजनेस, आपका जॉब। अगर तो आपका बिजनेस है, देन यू कैन से कि जी ये बिजनेस ऐसे ही ओपन नहीं होता, ठीक है, मैं 4-5 साल से बिजनेस कर रहा हूं और आज जो इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, आई नो आई डिड हार्ड वर्क, मैंने हार्ड वर्क किया है। तो मैं अपना 4-5 सालों का हार्ड वर्क ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं 10 में से 11वें दिन भी ऑस्ट्रेलिया रहा, तो मेरे बिजनेस में मुझे ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। कितना अच्छा पॉइंट है जी आपके लिए। उसके बाद चौथा पॉइंट आ गया आपके लिए, जॉब हो जाती है, या फिर आपका कोई और अदर एसेट आ जाता है, या फिर आपका कोई और टाइज टू इंडिया आ जाता है वापिस आने का रीजन। तो इतने ही सफिशिएंट है वीजा लेने के लिए। फिर कह देते हैं लोग जी हमारे पास तो फंड चाहिए, 20-30 लाख का फंड चाहिए, वो पुराना चाहिए। क्या सच में आपको 20-30 लाख चाहिए? नो। अगर आप आज ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना चाहते हो, वीजा ऑफिसर 2 चीजें देखता है कि अगर आपका बजट आज 3 या 4 लाख का आ रहा है घूमने का, और उसके बाद आप कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना पैसा लगा कि कहीं आप बैंकरप्ट हो जाओ इंडिया में, ये 2 चीजें सोचता है वीजा ऑफिसर। तो क्या आपको इतना ही शो करना पड़ेगा 3-4 लाख? नहीं, ना ही तो 20-30 लाख कंपलसरी है, और ना ही आपको कंपलसरी 3 लाख शो करना। अगर आपका बजट है 4 लाख आ रहा है, देन यू मस्ट शो 10 लाख, ठीक है, आप उससे 50 या 60% ज्यादा शो करिए,
ताकि ये कह सको वीजा ऑफिसर को कि आज मेरे पास जी 9 लाख है या फिर मेरे पास 8 लाख है, ठीक है, 8 लाख के में से 50% मैं यूज करूंगा फॉर ऑस्ट्रेलिया बजट, 50% मेरे पास रह जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी नीड्स। फिर कह देते हैं जी आपके पास तो आईटीआर 5 लाख की है, ठीक है, आपका वीजा आएगा नहीं। अरे मेरे भाई, हम इंडिया में ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में आप अगर आपकी अकेले की इनकम लगाओगे तो वो कम पड़ेगी, तो वीजा ऑफिसर कहेगी ना कि आपने तो यार एक साल में 5 लाख कमाया और 5 लाख आप 10 दिनों में उड़ा दोगे। तो दैट इज वाई आप अपनी वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, दादाजी, जितने भी पेरेंट्स है आपकी ज्वाइंट फैमिली में, सबकी आईटीआर लगाओ। टोटल इनकम आपकी होम की बन जाएगी 30-35 लाख, और अगर आप 30-35 लाख में से 5 लाख यूज करोगे या फिर 4 लाख यूज करोगे तो उसमें वीजा ऑफिसर को कोई भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी। ये चीजें हैं। और उसके बाद आ जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप अपना कवर लेटर कितने हिसाब से बना रहे हो, आप अपनी जो आइटनरी है वो कितने हिसाब से बना रहे हो। आज आप कह दो कि मैंने जी लाइक 25 तारीख को मैंने मेलबोर्न घूमना है, ठीक है, और 26 तारीख को मैं आप दिखा दोगे नेक्स्ट के मैं पर्थ घूमूंगा। अरे उस टाइम भी तो देखो ना कि मुझे कितना लगेगा जाने को, उसके बाद आप उसका एटमॉस्फियर देखो, वेदर देखो, उस हिसाब से आइटनरी बनाओ। वीजा ऑफिसर को वो चीज ना लगे कि यार ये तो कॉपी पेस्ट है या फिर ये तो ऐसी बनाई हुई है, वो चीज ना मिले वीजा ऑफिसर को। सो ये वीडियो बहुत लंबी होगी। अगर आप चाहते हो ऑस्ट्रेलिया वीजा या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अगर आप न्यू व्यूअर हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इस वीडियो में डेली बताने वाले हैं। सो नमस्कार, सत श्री अकाल।